Hello friends, welcome back to our class. So how are you all? I hope you all are doing good. So as we all know for our exam हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में भी हम केमिस्ट्री और बायो के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये जो क्लास है ये 7th क्लास है। ऑलरेडी हम 6 क्लास डिस्कशन कर चुके हैं। आई होप आपने वो क्लासेस देख ली होंगी। अगर नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वो आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है और इवन आपको आइडिया लगेगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है और आप कितना स्कोर कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम से रिलेटेड आपको कंटिन्यूअस वीडियोस मिल ही रही हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि जस्ट लाइक हेलोजन, की हेलोजन की तरह डैश ऑल्सो एग्जिस्ट एज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल, की कौन सा ऐसा है जो डायटोमिक मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट करता है और कंबाइन करता है मेटल और नॉन मेटल के साथ और फॉर्म करता है कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है जी। तो ऑप्शन में है ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। तो एज वी ऑल नो कि जो हाइड्रोजन है वो क्या है, एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। कैसा है? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, जस्ट लाइक हेलोजन। किसकी तरह? हेलोजन की तरह, जस्ट लाइक halogens, that is क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक्सेट्रा। ठीक है जी। और ये क्या करता है कि इट रिएक्ट विद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इट रिएक्ट विद मेटल्स और नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है? टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो लेट्स सी ऑप्शन। अभी हमने देखा जो हाइड्रोजन है, यानी कि जो आपका थर्ड ऑप्शन है, ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। क्लियर है? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है द मॉलिक्यूल्स ऑफ सोप आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन डैश एसिड। तो सल्फ्यूरिक, हाइड्रोक्लोरिक, बोरिक, कार्बोक्सिलिक। तो एज वी ऑल नो कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कौन सा एसिड? दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पहला है सल्फ्यूरिक, गलत। दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक, गलत। तीसरा है बोरिक, बोरिक भी गलत। और जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। तो सोप मॉलिक्यूल्स आर सोडियम और पोटेशियम, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है जी। एग्जाम्पल जैसे स्टेरिक एसिड, ऑलिक एसिड एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, कि इनमें से कौन सा प्रोकैरियोटिक सेल का फीचर नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियोलस आर प्रेजेंट विद इन अ साइटोप्लाज्म। तो एज वी ऑल नो कि प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल जो हैं वो एब्सेंट होते हैं और क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा फीचर नहीं है। तो अभी तक तो यही है। बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। द जेनेटिक मटेरियल इज अ सिंगल मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए लाइंग इन द साइटोप्लाज्म, बात तो सही है। बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गे किसके एग्जांपल हैं? ऑफ दिस टाइप ऑफ सेल, ये भी सही है। दीज सेल्स डू नॉट हैव अ वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस, कि इनके पास वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस भी नहीं होता है। तो कौन सा फीचर नहीं है? तो ये तीनों बात तो सही है। जो फर्स्ट ऑप्शन है यही फीचर नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है कि डैश प्रॉपर्टी ऑफ सोप इंटरेक्ट विद वाटर, कि कौन सी प्रॉपर्टी सोप की ऐसी है जो क्या करती है? वाटर के साथ इंटरेक्ट करती है। तो वाटर लविंग कौन होता है? हाइड्रोफिलिक। एंड डैश प्रॉपर्टी इंटरेक्ट विद हाइड्रोकार्बन, और कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी है जो हाइड्रोकार्बन के साथ इंटरेक्ट करती है? तो हाइड्रोफोबिक तो वाटर हेटिंग होता है। जो हाइड्रोफोबिक होता है वो कैसा होता है? वाटर हेटिंग। और पहला पूछा है कि कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी है सोप की जो वाटर के साथ इंटरेक्ट करती है, तो ये तो हो गया गलत। हाइड्रोकार्बोलिक ये भी नहीं होगा, हाइड्रोफोबिक नहीं होगा। अब बचा लास्ट ऑप्शन और यही क्या है? सही आंसर, कि जो हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टी होती है सोप की वो वाटर के साथ इंटरेक्ट करती है और जो हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टी होती है इंटरेक्ट किसके साथ करती है? हाइड्रोकार्बन के साथ। तो हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग जो वाटर के साथ इंटरेक्ट करती है और हाइड्रोफोबिक वाटर हेटिंग जो हाइड्रोकार्बन के साथ इंटरेक्ट करती है। तो जो आपका फोर्थ ऑप्शन है ये क्या होगा? सही आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कि इनमें से कौन सा सही है। तो पहला है कि कार्बन इज टेट्रावेलेंट, क्योंकि कार्बन जो कार्बन है वो क्या होता है, टेट्रावेलेंट। क्यों होता है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, 4 होती है। तो लेट्स सी, बिकॉज इट हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए कार्बन को हम टेट्रावेलेंट कहते हैं। तो ये बात तो सही है। दूसरा है कि कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स आर सीन टू हैव अ वीक बॉन्ड। तो एज वी ऑल नो, कैसे बॉन्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, वीक नहीं होते विद इन द मॉलिक्यूल्स, बट जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होती है वो वीक होती है। तो ये तो हो गया आपका गलत। जो सही है वो कौन सा है, फर्स्ट स्टेप। तो ओनली सेकंड गलत, ओनली फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। और इस तरीके के क्वेश्चंस आपको बहुत देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज सुसाइड बैग। बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि किनमें से किसे हम सुसाइडल बैग कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि इसे हम और क्या कहते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। अब जो दूसरा ऑप्शन है गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडीज का क्या फंक्शन होता है, ये क्या करता है, पोस्टमैन की तरह काम करता है, यानी कि ये पैकेजिंग का काम करता है, मॉडिफिकेशन का काम करता है। ये कौन करता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। पैकेजिंग मॉडिफिकेशन का काम कौन करता है, ये करता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। राइबोसोम क्या करता है, ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, जिसे हम प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल भी कहते हैं। आफ्टर दैट लाइजोसोम को हम क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग कहते हैं। क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग कहते हैं। और जो फोर्थ ऑप्शन है यही क्या हो जाएगा, सही आंसर। ठीक है जी। तो और गोल्जी बॉडी को और क्या कहता है, इट इज ऑल्सो नोन एज गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और गोल्जी अपार्टस, गोल्जी अपार्टस। ठीक है। और जिसका फंक्शन क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, जिसका फंक्शन होता है पैकेजिंग का, सिक्रेशन का और मॉडिफिकेशन का। क्लियर है इतनी बात, इसीलिए से क्या कहते हैं, पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन कंक्लूडेड बाय रदरफोर्ड, कि इनमें से कौन सा ऐसा है जिसे रदरफोर्ड ने इंक्लूड नहीं किया था फ्रॉम देयर अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के दौरान। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, द एटम इज इंडिविजिबल एंड इंडेस्ट्रक्टिबल। ये किसका था, ये किसके अकॉर्डिंग था, ये था डाल्टन के अकॉर्डिंग। तो ये तो रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग नहीं था। बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम, कि जो एटम के अंदर जो मोस्ट ऑफ द स्पेस था वो एम्प्टी था। तो ये तो था। जो पॉजिटिव चार्ज होता है एटम का वो बहुत लिटिल स्पेस ऑक्यूपाई करता है। ठीक है जी। ऑल द पॉजिटिव चार्ज और जो मास होता है एटम का वर कंसेंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम विद इन द एटम। तो ये तीनों किसका है, रदरफोर्ड का है। बट जो फर्स्ट वाला वो डाल्टन का है, वही कंक्लूड नहीं किया था। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक सॉल्यूशन कंटेन 50 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट, की एक सॉल्यूशन है जो हमें 50 ग्राम कॉमन सॉल्ट कंटेन कर रहा है इन 300 ग्राम ऑफ वाटर। अब हमें इसमें कैलकुलेट द कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है, किसके टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। हमें कितना गिवन है, 50 ग्राम गिवन है, क्या, कॉमन सॉल्ट, यानी कि जो सॉल्यूट गिवन है वो कितना है, सॉल्यूट जो है यानी कि सॉल्ट जो है वो है 50 ग्राम। ठीक है, वो क्या है, 50 ग्राम। अब बात करें हम किसकी, एक सेकेंड, दैट इज 50 ग्राम। अब बात करें सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है, वाटर। ये कितना है, ये है 300 ग्राम। ठीक है, ये कितना है, 300 है। अब हम निकाल लेंगे सॉल्यूशन मास, सॉल्यूशन मास। तो ये कैसे निकालेंगे, ये निकालेंगे 50 प्लस 300। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 350। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 350 ग्राम। ठीक है जी। अब हमें यहाँ क्या निकालना है, हमें फाइंड आउट करना है मास परसेंट। तो मास परसेंट कैसे निकालते हैं, मास परसेंट निकालेंगे कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू
100। तो सॉल्यूट का मास कितना है, दैट इज 50, और सॉल्यूशन का कितना है 350 इंटू 100। और जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1/7 इंटू 100। और जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो जो आपके पास वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास 14.285 समथिंग %। और अगर इसके नियर बाय आंसर देखें हम तो आंसर है 14.28, 16, 7, 11.1। तो आपको दिख रहा होगा कि ये किसके नियर है, ये है 14.28%। और किस में आना था, बाय मास। तो जो पहला ही ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, और ये किसके नियर है, सॉरी, ये हो जाएगा आपका 14.29% मास बाय मास। ठीक है जी, तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, डैश आर जनरली सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फ्यूनिक एसिड और अमोनियम सॉल्ट किसके साथ, विद क्लोराइड और ब्रोमाइड आयन के साथ। तो उसे हम क्या कहेंगे, डैश, उसे पीवीसी की पॉलीविनाइल क्लोराइड, या फिर डिटर्जेंट, सोप, या फिर माइसेल। अगर बात करूं पहले ऑप्शन की पीवीसी की, पीवीसी क्या होता है, इज अ पॉलीमर ऑफ किसका, पॉलीमर ऑफ विनाइल क्लोराइड। किसका है, विनाइल क्लोराइड का, जिसे हम कहाँ यूज करते हैं, तो जिसे हम यूज करते हैं पाइप्स वायर्स में, यूज्ड इन पाइप्स वायर्स एटसेट्रा। तो ये तो हो गया आपका गलत। दूसरा ऑप्शन आता है आपका डिटर्जेंट। तो डिटर्जेंट क्या होता है, डिटर्जेंट आर यूजुअली सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड और अमोनियम एसिड विद क्लोराइड और ब्रोमाइड आयन। अब देखते हैं थर्ड ऑप्शन जो है वो है आपका सोप क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। लास्ट आता है माइसेल्स। तो माइसेल्स क्या होते हैं, ये होते हैं एग्रीगेट या फिर क्लस्टर ऑफ सोप्स। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका डिटर्जेंट। तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, बाकी के हो गए गलत। नेक्स्ट देखते हैं 10th है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, कि इनमें से कौन सा गलत है। तो पहला ऑप्शन है कि स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन एट एन एज यूजुअली 45 ईयर एंड 55 ईयर इज टर्म मेनोपॉज। की जो स्टॉपेज होता है मेंस्ट्रुएशन का वो यूजुअली किस एज के बीच में होता है, 45 ईयर एंड 55 ईयर, जिसे हम मेनोपॉज कहते हैं। तो ये बात तो सही है। अ गर्ल इज बोर्न विथ फिक्स नंबर ऑफ ओवा एग्स, की बात भी सही है। तो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को हम मेनार्के कहते हैं, ये भी सही है। तो बचा कौन सा, लास्ट ऑप्शन। और लास्ट ऑप्शन ही क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि पूछा है कि कौन सा इनकरेक्ट। लेट्स सी कि अ पेयर ऑफ ओवा एग्स आर शेड अल्टरनेटिवली फ्रॉम ईच ओवरी एवरी मंथ। लेकिन एज वी ऑल नो कि जो फोर्थ स्टेटमेंट है ये क्या है, गलत है, क्योंकि वन ओवम इज रिलीज फ्रॉम अ सिंगल ओवरी इन अ मंथ। ठीक है जी, ये आप लिख सकते हैं क्योंकि ये क्यों गलत है। राइट डाउन कि वन ovum is released from a single ovary in a month. From a single ovary in a month. तो फोर्थ ऑप्शन क्या हुआ, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 11th है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, कि इनमें से कौन सा लार्जेस्ट सोर्स है किसका, नाइट्रोजन का।
तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, अर्बन वेस्ट है, या फिर लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री ऑपरेशन है, या फिर जियोलॉजिकल सोर्स है। तो एज वी ऑल नो वो क्या है, दैट इज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। क्लियर कट आंसर दिख रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 12th है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, कि इनमें से कौन सा प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है। तो मेरेस्मस, नाइट ब्लाइंडनेस, गॉइटर, एनीमिया। मेरेस्मस जो है ये क्या है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ठीक है जी, तो जो आपका पहला ऑप्शन है यही क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। एज वी ऑल नो कि जो नाइट ब्लाइंडनेस है वो किसके वजह से होता है, वो होता है विटामिन ए, गॉइटर आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है जी, गॉइटर किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है, और एनीमिया आयरन की कमी से। तो ये तो होगा तीनों गलत, जो फर्स्ट ऑप्शन है ये क्या हुआ सही आंसर। अगर किसी को नहीं पता इस केस में तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस का पता होगा, गॉइटर का पता होगा, एनीमिया का पता होगा। तो अगर इनका पता है तो आप आंसर इजीली मार्क करके आओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग meninges of the human brain form the thin delicate middle layer giving a web like cushion। तो उसे क्या कहते हैं, पेयामेटर, वेनमेटर, डूरामेटर। तो ये तीनों तो कुछ नहीं है, गलत है तीनों, बचा के आर्केनोइड। तो फोर्थ ऑप्शन ही क्या होगा सही आंसर। आप ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट करके भी सही कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द सेम डिवीजन ऑफ किंगडम प्लांटे, इनमें से कौन सा ऐसा है जो सेम डिवीजन ऑफ किंगडम प्लांटे से बिलोंग करते हैं। तो लेट्स सी, फर्स्ट ऑप्शन अल्वा, अल्वा, फ्यूनेरिया, या फिर यूलोथ्रिक्स। तो एज वी ऑल नो कि जो अल्वा है वो क्या है, दैट इज एल्गे। ये क्या है, एल्गे है। फ्यूनेरिया क्या है, ब्रायोफाइट है, ब्रायो फाइट है। और यूलोथ्रिक्स क्या है, दैट इज ऑल्सो एल्गे। तो ये तो सेम से नहीं करते, तो पहला ऑप्शन हो गया गलत। अब आता है रीजिया, मर्चेंटिया। तो रीजिया क्या है, ब्रायोफाइट्स है, दैट इज लीवर वर्ड। ठीक है, रीजिया क्या है, एक ब्रायोफाइट है, लीवर वर्ड। ब्रायोफाइट सॉरी, मर्चेंटिया क्या है, ये भी एक ब्रायोफाइट्स है और ये भी है लीवर वर्ड। अब बचता है फ्यूनेरिया। तो फ्यूनेरिया भी क्या है, ये भी क्या है, ब्रायोफाइट है मोस, और यही सेम से हैं। तो जो आपका सेकंड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। बाकी भी देख लेते हैं। स्पाइरोगायरा, तो एज वी ऑल नो कि जो स्पाइरोगायरा है ये क्या है, एल्गे। रीसिया क्या है, ब्रायोफाइट। तो यहीं से हमें पता चल गया, तो ये तो हो गया गलत। मर्चेंटिया दैट इज ब्रायोफाइट। मर्सीलिया, तो मर्सीलिया क्या होता है, ये टेरिडोफाइट है। मर्सीलिया क्या है, टेरिडोफाइट है। ये क्या है, टेरिडोफाइट। और फंड भी क्या है, टेरिडोफाइट। तो ये भी हो गया आपका गलत। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 15 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसमिटेड बाय द फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। इनमें से कौन सा ऐसा है जो फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो से ट्रांसमिट होता है। तो पहला है कोंगो फीवर। कोंगो फीवर किसके थ्रू स्प्रेड होता है, ये होता है टिक्स के थ्रू, स्प्रेड बाय टिक्स। तो ये तो हो गया गलत। उसके बाद आता है फिलेरिस। फिलेरिस किससे होता है, ये ट्रांसमिट होता है फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो से। डेंगू जो है वो किससे होता है, डेंगू जो स्प्रेड होता है वो फीमेल एडिस इजिप्ट मॉस्किटो से होता है। तो ये तो गलत। और मलेरिया किससे होता है, तो मलेरिया जो स्प्रेड होता है वो फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो से होता है। किससे होता है, फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो। तो ये भी गलत। तो जो बी ऑप्शन है ये क्या हुआ सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 16 है कि एन इंक्रीज इन ब्लड फ्लो to the arteria of the heart can cause the release of ANF। कि जो इंक्रीज जो हृदय में आलिंद में रक्त प्रवाह बढ़ने पर जो ANF रिलीज हो सकता है, तो उसकी फुल फॉर्म पूछी है कि ANF होता क्या है। एंटी ड्यूरेटिक नेफ्रोटिक फैक्टर, एंजियोटेनस नेट्रियोटिक फैक्टर, एरियल नेफ्रोटिक फैक्टर, या फिर एट्रियल नेट्रियोटिक फैक्टर। देखो जी, एंटी ड्यूरेटिक तो नहीं होता, एंजियोटेंसिन नहीं है, एरियल नहीं है। आपको दिख रहा होगा कि जो एट्रिया है वो एट्रियल, ठीक है, एट्रियल नेट्रियोटिक फैक्टर। और यही है क्या हो गया सही आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं 17 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कोज्ड बाय ट्रिपोनोनिमा
क्वेश्चन नंबर 17 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज की इनमें से कौन सी डिसीज ऐसी है जो किससे कोज्ड होती है, जो ट्रिपोनेमा पैलेडियम से कोज्ड होती है। ऑप्शन है एड्स, एड्स किससे होता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये किससे होता है, HIV से होता है, यानी कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ठीक है जी, जो फर्स्ट है ये तो हो गया आपका गलत, यानी कि जो एड्स है वो किससे कोज्ड होता है, ये होता है HIV से, caused by HIV, human immunodeficiency वायरस। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, और ये किससे कोज्ड होता है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस से। अब आता है सिफिल्स, ये किससे होता है, ये होता है कोज्ड बाय द बैक्टीरियम, कोज्ड बाय द बैक्टीरियम, और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, ट्रिपोनेमा पैलेडियम। किससे होता है, ट्रिपोनेमा पैलेडियम से होता है। ओस्टियोपोरोसिस यानी कि हड्डी दुर्बलता, ओस्टियोपोरोसिस किससे होता है, यानी कि डीजनरेटिव बोन डिसऑर्डर, डीजनरेटिव बॉन्ड डिसऑर्डर। लास्ट ऑप्शन है आपका गोनोरिया, ये किससे होता है, तो बेसिकली ये होता है निजेरिया गोनोरिया से। ठीक है जी, तो आपका ए भी गलत, थर्ड भी गलत, फोर्थ भी गलत, तो जो सेकंड ऑप्शन है ये क्या हुआ, सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है कि अ माइन्यूट वेसल्स ऑफ पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज नेटवर्क्स रन पैरेलल टू द हेनर्स लूप फॉर्मिंग अ डैश शेप वासा रेक्टा। तो कौन सी शेप होती है, वो होती है यू शेप, तो पहला है वी गलत, जो सेकंड ऑप्शन है यू शेप क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट इन अ साइक्लिक मैनर इन द एनवायरमेंट। ये जो मूवमेंट होता है न्यूट्रिएंट का इन अ साइक्लिक मैनर एनवायरमेंट में कॉन्स्टिट्यूट विच ऑफ द फॉलोइंग, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल। लेट्स सी, तो पहला है बायोजियोकेमिकल साइकिल ही क्या हुआ सही आंसर। ऑर्गेनिक लाइफ साइकिल नहीं कहते, इनऑर्गेनिक नहीं कहते, बायोस्फीयर नहीं कहते, तो जो फर्स्ट ऑप्शन है ये क्या हुआ सही आंसर। लेट्स सी, क्वेश्चन नंबर 20 है कि व्हाट परसेंटेज डज ऑक्सीजन कंट्रीब्यूट इन द कॉम्पोजिशन ऑफ एयर। ठीक है जी, वायु में संगठन में ऑक्सीजन की कितनी प्रतिशत मात्रा होती है, तो 20.09%, 78.03%, 0.033% या 0.94%। तो 0.94% भी नहीं होती, 0.033% भी नहीं होती, 78.03% भी नहीं होती। फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर की 20.09%। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 21 है अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ऑन एवरेज ब्रीथ हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे। कि एक सामान्य मनुष्य औसतन एक दिन में कितनी बार सांस लेता है, 43,000 टाइम लेता है, 22,000 टाइम लेता है, 44,000 टाइम या फिर 59,000 टाइम। तो कितनी बार लेता है 22,000 टाइम, तो जो सेकंड ऑप्शन है ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 22 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू यूकैरिया डोमेन ऑफ क्लासिफिकेशन। इनमें से कौन सा ऐसा है जो यूकैरिया डोमेन ऑफ क्लासिफिकेशन से बिलोंग करता है, तो जो पहला ऑप्शन है आपका साइनोबैक्टीरिया, ये किससे बिलोंग करता है, बैक्टीरिया। ठीक है जी, साइनोबैक्टीरिया जो है ये बिलोंग करता है बैक्टीरिया डोमेन से, बैक्टीरिया डोमेन से, तो ये क्या है दैट इज प्रोकैरियोट्स, तो ये तो हो गया गलत। अब आता है एंटा अमीबा, तो जो एंटा अमीबा है ये एक प्रोटोजोआ पैरासाइट है। कैसा है, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ पैरासाइट जो बिलोंग करता है, बिलोंग्स टू यूकैरिया डोमेन से। ठीक है, किससे, यूकैरिया डोमेन से, यही क्या हो जाएगा सही आंसर। ठीक है जी, जो सेकंड ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 23 है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ किंगडम। ये किंगडम के बारे में कुछ स्टेटमेंट है, बताना है कि कौन सा सही है। इट इंक्लूड मल्टी सेलुलर और मैनी सेल ऑर्गेनिज्म, की किसमें आता है, मल्टी सेलुलर और मैनी सेल ऑर्गेनिज्म में। द बॉडी इज मेड अप ऑफ नेटवर्क, जिसे हम माइसेलियम कहते हैं, ऑफ फाइन थ्रेड्स कॉल्ड हाइफे। इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो इस किंगडम से बिलोंग करता है, तो पहला आता है अमीबा। अमीबा कौन से किंगडम से आता है,
तो ये आता है आपका प्रोटिस्टा से। कौन से आता है? ये आता है प्रोटिस्टा से। और ये कैसा होता है? ये यूनिसेलुलर होता है, मल्टी सेलुलर नहीं। और किसके थ्रू मूव करता है? स्यूडोपोडिया। तो ये तो हो गया आपका गलत। अब आता है माइकोबैक्टीरियम। जो माइकोबैक्टीरियम है ये किससे बिलोंग करता है? मोनेरा से बिलोंग करता है। और ये भी कैसा है? ये भी यूनिसेलुलर है। ठीक है जी, ये भी कैसा है? यूनिसेलुलर। तो ये भी हो गया आपका गलत। ठीक है जी। अब बात करते हैं, और एज वी ऑल नो जो माइकोबैक्टीरियम है कौन सी डिसीज कॉज करता है? ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस। अब आता है मशरूम। ठीक है, ये कौन से किंगडम से बिलोंग करता है? ये फंजाई से बिलोंग करता है। और ये कैसा होता है? मल्टी सेलुलर। और जो इसकी बॉडी इज मेड अप ऑफ किससे मिलकर बनी होती है? नेटवर्क, जिसे माइसिलियम कहते हैं, फाइन थ्रेड साइफे। तो जो आपका तीसरा ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। और अगर बात करूं क्लैमिडोमोनास की, ये कौन से किंगडम से बिलोंग करता है? प्रोटिस्टा से। ये भी कैसा है? ये भी यूनिसेलुलर है। कौन से किंगडम से बिलोंग करता है? प्रोटिस्टा और यूनिसेलुलर। और उसके पास क्या होता है? फ्लैजिला होता है जो वाटर में रहता है। ठीक है जी। तो इसमें जो आपका थर्ड ऑप्शन है ये क्या हुआ? सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 24 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो गलत है? तो पहला है 35 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व इमर्ज फ्रॉम द स्पाइनल कोर्ड। तो बात तो सही है। ठीक है जी। द फंक्शन ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम एक दूसरे के क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो दोनों सही है। पूछा है कि कौन सी गलत है, तो ना तो पहली गलत है ना ही दूसरी गलत है। तो ओनली वन, ये तो नहीं होगा। दोनों नहीं, ओनली टू। तो नाइदर वन नोर टू। जो आपका डी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा? सही आंसर। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 25 है व्हाट इज द नेम ऑफ द इंसुलेटिंग फैटी एसिड। की क्या नेम होता है इंसुलेटिंग फैटी एसिड का, जो किसे कवर करता है? दैट कवर द एक्सोन ऑफ मोस्ट न्यूरॉन्स। तो उसे हम न्यूरोलिमा कहते हैं, नोड्स ऑफ रेनवायर कहते हैं, सिंथेटिक क्लेफ्ट कहते हैं, स्नाइपेज कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम न्यूरोलिमा कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? न्यूरोलिमा कहते हैं। तो ये थे 25 क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन थे जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए हैं, आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं। आई होप क्लास पसंद आई होगी। हमने कोशिश करी है कि हम पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ करें, बट जो आपका एग्जाम है अब वो ज्यादा दूर नहीं है, तो हम जनरली बस क्वेश्चन ही डिस्कशन करेंगे। जितना हो सके उतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। फर्दर ऐसी क्लास के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।